आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पॉइंटिंग, जहाँ पे हम लोग ये सारे ऑप्शन देखेंगे, सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट, डिवाइड एंड मेजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं पॉइंट के बारे में। तो ऑटोकैड के अंदर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट यानी कि किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे किसी स्पेसिफिक जगह पे हाईलाइट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पॉइंट। तो पॉइंट यानी कि एक तरह का मार्किंग। तो मार्किंग के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं पॉइंट। ठीक है, जैसे कि अगर पॉइंट में यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे टाइप करना है PO एंटर। तो जैसे ही PO एंटर मैंने किया तो अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मेरे पास एक डॉट अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो ये जो डॉट है वो है पॉइंट। एक और बार देखते हैं, PO एंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं PO एंटर करूँगा तो पॉइंट मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि एंटर प्रेस करने के साथ क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी, पिछले जो वीडियोस थे वहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो भी मेरा लास्ट कमांड चल रहा था उस कमांड को वापस एक बार मुझे ऑन करना है तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करने के साथ जो भी कमांड था वो एक और बार ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कमांड था वो था पॉइंट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मेरे पास अवेलेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो पॉइंट्स अभी एक डॉट के स्वरूप में, यानी कि उसका जो फॉर्मेशन है वो है डॉट। जैसे कि मान लो मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है, F8 प्रेस करूंगा मैं, F8 प्रेस करने के साथ मेरा जो ऑर्थो है वो ऑन हो जाता है। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है यानी कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन के ऊपर मुझे इसके जो एंड पॉइंट है, इसका जो मिड पॉइंट है और ये वाला जो एंड पॉइंट है उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है या फिर इसको मुझे शो करना है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ पॉइंट। तो पॉइंट के लिए PO एंटर करूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक और बार PO एंटर, एक और बार PO एंटर। तो यहाँ पे मैंने जो 3 पॉइंट है वो एंटर किए हैं, लेकिन अभी जो पॉइंट है उसकी जो टाइप है वो नॉर्मल टाइप है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे सेट है। तो उसको चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइप करना है PTY एंटर। तो जैसे ही मैं PTY एंटर करता हूँ यहाँ पे मेरे पास पॉइंट स्टाइल अवेलेबल हो चुकी है। तो अभी आप देख सकते हो कि जो स्टाइल है वो डिफ़ॉल्ट यानी कि जो नॉर्मल स्टाइल है वो है। तो अगर यहाँ से किसी भी स्टाइल को मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वो शो करेगा। फिर यहाँ पे मैं पॉइंट की जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकता हूँ, यानी कि कितना परसेंट मुझे चाहिए। और उस परसेंटेज के साथ यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन और अवेलेबल है, सेट साइज रिलेटिव टू द स्क्रीन, यानी कि जो भी हमारा मॉडल स्पेस अवेलेबल है, जो हमने लिमिट सेट की है उस हिसाब से वो साइज सेट हो जाएगी, या फिर सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट, यानी कि जो भी हमारा वर्किंग यूनिट चल रहा है उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। तो जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे जो साइज है उसके अंदर चेंजेस आपको दिखेंगे। जैसे कि अभी सेट साइज रिलेटिव टू द स्क्रीन, तो वो हो गया परसेंटेज के अंदर, यानी कि ये जो स्क्रीन अवेलेबल है उसका 5%। और सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट, यानी कि अभी जो यूनिट चल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे जो साइज है वो है 5। ठीक है, तो हम लोग पहले ये ऑप्शन देखते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो भी पॉइंट्स मैंने लिए थे वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, फिर इस पॉइंट का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस लाइन का एक्सटेंशन करना है परपेंडिकुलर में या फिर किसी और डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वो मैं शो कर सकता हूँ। एक और बार देखते हैं, PTY एंटर। और इस बार हम लोग जो सेकंड ऑप्शन है वो देखेंगे, फिर ओके करेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो यूनिट चल रहा है वो है मीटर। तो जो 5 वहाँ पे डिजिट था वो 5 था, वो हो गया है 5 मीटर। तो इस हिसाब से जो यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं उसकी जो साइज़ हमें दिख रही है वो साइज़ हो चुकी है मीटर्स में। ठीक है, और सारे पॉइंट्स है उसकी जो साइज़ है वो है 5 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग अभी एक और बार चेंज कर लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे 0.5 एंटर करूँ और ओके करूँ तो भी आप देख सकते हो कि 0.5 मीटर बड़ी यहाँ पे साइज़ हो चुकी है। एक और बार देखते हैं, PTY एंटर, 0.01 ओके। तो आप देख सकते हो कि अभी जो साइज़ है वो नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है, एक और बार PTY एंटर और साइज़ एज पर द स्क्रीन, तो वो परसेंटेज में यहाँ पे सेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पॉइंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो ये जो मेथड थी ये सबसे पहली मेथड थी जो है सिंगल पॉइंट। मान लो कि ये जो पॉइंट्स है वो मुझे एक साथ मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंट देना है तो उसके लिए मैं PO एंटर करूँगा, तो सिर्फ एक पॉइंट देने के बाद वो कमांड ऑफ हो जाएगा। एक और बार देना है तो मुझे PO एंटर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि जब मैं पॉइंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर रहा था तब एक टाइम पे एक ही पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा था। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक साथ कई पॉइंट्स यहाँ पे इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा मल्टीपल पॉइंट्स। तो मल्टीपल पॉइंट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ड्रॉ टूल्स के अंदर। तो ये है मल्टीपल पॉइंट्स। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा वहाँ पे जो पॉइंट्स है वो अवेलेबल होते जाएंगे।
ठीक है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक साथ बहुत सारे पॉइंट्स एंटर करने हैं तो आप मल्टीपल पॉइंट्स सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, जब आप पॉइंट एंटर करते हो तो आपको अगर एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो हमने यहाँ पे लाइन ली थी उसके ऊपर आपको पॉइंट्स लेने हैं तो वो आप देख सकते हो, वो हमने सीखा। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट यानी कि आपके पास डायमेंशन अवेलेबल है कि आपको एक्स इतना चाहिए, वाई इतना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पे ऑप्शन एंटर कर सकता हो। जैसे कि एक्स डायरेक्शन में अगर मुझे पॉइंट चाहिए वो है 10 और जो वाई डायरेक्शन है वहाँ पे भी चाहिए 10 और एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पॉइंट अवेलेबल हो चुका है। तो अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, एक्स और वाई के 10-10 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। पॉइंट्स के अंदर हमारे पास 2-3 ऑप्शन और अवेलेबल है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर किसी भी लाइन को डिवाइड करना चाहते हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एक और उसके बाद ऑप्शन आएगा वो है मेजर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेजर और डिवाइड के बीच में डिफरेंट क्या है। तो मान लो कि यहाँ पे एक लाइन मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, और इस लाइन को मुझे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो अगर इक्वल पार्ट में मुझे डिवाइड करना है तो मैं यूज़ करूँगा डिवाइड कमांड। और इसी लाइन को अगर मुझे मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक यूनिट की हो तो उस यूनिट के साथ वो पूरी लाइन को डिवाइड कर देगा। तो ये दो डिफरेंट है मेजर और डिवाइड के अंदर। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पे ये लाइन है, वो ये लाइन मैंने कॉपी कर ली और यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। तो इसी लाइन के ऊपर हम लोग दो कमांड यूज़ करेंगे। सबसे पहले है डिवाइड और उसके बाद है मेजर। तो डिवाइड को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है डिवाइड, या फिर मैं टाइप भी कर सकता हूँ DIV एंटर। तो अब मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्ट को मुझे डिवाइड करना है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट सिलेक्ट। अब मुझे यहाँ पे नंबर एंटर करना है कि कितने पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। तो मान लो कि मुझे पार्ट्स चाहिए 6 पार्ट्स, तो मैंने किया 6 एंटर। तो आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरी लाइन है वो एग्जैक्टली 6 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। अब सीखते हैं हम दूसरी जो हमारे पास फैसिलिटी है वो है मेजर। तो मेजर फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये है मेजर, या फिर मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ MEA एंटर। किस चीज़ को मुझे एग्जैक्टली जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है उसमें डिवाइड करना है तो वो मुझे सिलेक्ट करना है। फिर अब मुझे यहाँ पे लेंथ देनी है कि जो एक सेगमेंट होगा, जो पॉइंट्स हो गए उस पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो मान लो कि यहाँ पे मैं देता हूँ 0.2 एंटर। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरी लाइन है वो एग्जैक्टली 0.2 के अंदर डिवाइड हो चुकी है। हम चेक करते हैं डायमेंशन के साथ। तो डायमेंशन के साथ चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने दो लाइंस बनाई है, क्योंकि हमारी जो मॉडल स्पेस है यानी कि वर्किंग स्पेस है बहुत छोटी है, तो इस हिसाब से यहाँ पे दो लाइन मुझे लेनी पड़ी। और अब हम इस दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर करेंगे, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि जो सेगमेंट यहाँ पे प्रिपेयर हो यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो 0.2। तो डायमेंशन में जाएंगे, लीनियर में जाएंगे, और इस लाइन से इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे देख सकते हो कि वो डिस्टेंस है 0.2, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो स्टार्टिंग टू द एंडिंग ऑफ दिस लाइन यानी कि ये जो पूरी लाइन है वो पहले पॉइंट के साथ और जो एंड पॉइंट है वहाँ पर जो खत्म हो रहा है जो पॉइंट्स का नंबर्स वो एग्जैक्टली इस तरह से है कि दो पॉइंट्स के बीच में 0.2 0.2 0.2 का एक सेगमेंट प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ये मेज़र का यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे कि मुझे एक मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एक स्पाइरल स्टेयर केस बना रहा हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये सारी जो ज्योमेट्री है वो मैं अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेयरकेस बनानी है। तो स्टेयरकेस बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या किया था हमने, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था तो वहाँ पे थी लाइन, तो लाइन को उसने डिवाइड कर दिया। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसको मैं एक नंबर्स के अंदर यानी कि एक सेगमेंट का मैं नंबर दूँ कि ये जो सर्कल है उसको मुझे 8 सेगमेंट में डिवाइड करना है, 12 सेगमेंट में डिवाइड करना है, तो वो नंबर देने के साथ यहाँ पे आप देख सकेंगे कि वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं जाऊँगा डिवाइड, इस ऑब्जेक्ट को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, मुझे नंबर कितने देने हैं, नंबर देने हैं मुझे 10 नंबर, और एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस के साथ अवेलेबल हो चुके हैं। एक और बार मैं जाऊँगा यहाँ पे ड्रॉ में और डिवाइड, इस ऑब्जेक्ट को मुझे डिवाइड करना है एक और बार 10 नंबर में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे लाइन कमांड का यूज़ करना है। तो लाइन कमांड यूज़ करने के साथ मुझे यहाँ पे मैं F8 ऑफ कर देता हूँ, यानी कि जो ऑर्थो है वो ऑफ हो चुका है, ठीक है। इसको हम कनेक्ट कर देंगे,
कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि मुझे एक स्पाइरल स्टेयरकेस चाहिए। तो स्पाइरल स्टेयरकेस के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो पोर्शन है वो मैं मान लो कि डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा TR डबल स्पेस या फिर 2 टाइम्स एंटर, और ये वाला जो सेगमेंट है वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो मेरी स्टेयरकेस है वो स्टेयरकेस एक्चुअल जो शेप में या फिर एक्चुअल उसका जो ड्राइंग है उसमें मुझे अब अवेलेबल करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो पॉइंट्स है वो मुझे यहाँ से डिलीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 मेथड है, या तो आप ये सारे पॉइंट्स एक के बाद एक सिलेक्ट करो, ठीक है, और उसको फिर डिलीट कर दो, या फिर यहाँ पे आप एक पॉइंट को सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपका होगा सिलेक्ट सिमिलर। तो वो सिलेक्ट सिमिलर करोगे तो आप देख सकते हो कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पे है वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर आप उसको एक साथ डिलीट कर दो। तो ये यूज़ होता है पॉइंट्स का। ये हमने जो यहाँ पे कमांड यूज़ किया था वो कमांड था डिवाइड का। तो ये डिवाइड कमांड विथ दिस सर्कुलर वो यूज़ होता है जब हम स्टेयरकेस बनाते हैं या फिर ऐसा कुछ शेप हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक और बार मैं वो जो पॉइंट्स थे वो अवेलेबल करा देता हूँ ताकि आपको एक और बार मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने सिंगल पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, फिर मल्टीपल पॉइंट्स भी हमने ड्रॉ किए, फिर जो लाइन है उस लाइन का जो एंडिंग है मिड पॉइंट है उसको शो करने के लिए हमने पॉइंट यहाँ पे यूज़ किए। फिर हमने एक लाइन ली, उस लाइन को हमने इक्वल पार्ट में इक्वल सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। तो इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करने के साथ वो पॉइंट अपने आप वो नंबर के साथ डिवाइड यहाँ पे हो चुका है। फिर हमने क्या किया कि हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया कि मुझे जो पूरी लाइन है उसको डिवाइड करना है, लेकिन वो जो सेगमेंट है उस सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो है 0.2। ठीक है, तो 0.02 के साथ हमने ये जो लाइन है वो डिवाइड कर दी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल हो चुके हैं उस डिस्टेंस के रेफरेंस के साथ। फिर हमने क्या किया कि हमने 2 सर्कल बनाए विथ सेम सेंटर। तो ये जो यूज़ हमने यहाँ पे पॉइंट्स का किया वो किस लिए किया, मान लो कि मुझे स्टेयरकेस प्रिपेयर करनी है या फिर कुछ ऐसे शेप प्रिपेयर करना है जहाँ पे कुछ इस तरह से कमांड यूज़ होते हो, तो वहाँ पे भी मैं पॉइंट का यूज़ कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा पॉइंट, जहाँ पे सिंगल पॉइंट, मल्टीपल पॉइंट्स, डिवाइड एंड मेजर, ये सारे चीज़ आज हमने सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू ब्रेक एंड जॉइन द ऑब्जेक्ट्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में हमने जो भी सीखा वो आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे।